हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमने आपको पिछली वीडियो में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का, उसमें फर्स्ट वीडियो में हमने आपको दिया था। तो हमने आपको एक एक वीडियो में हमने आपको एक एक सूत्र पर चार चार पाँच पाँच क्वेश्चन लगवाए थे। तो आज हम नेक्स्ट पर चलते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब एक ब्रैकेट में a प्लस बी, अगले में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आज हम इस पर एक एक क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस पहला हमारा है 2 का क्यूब और प्लस 3 का क्यूब। तो हम कोई भी ऐसे सवाल लगाने से पहले हमने आपको बार बार बताया कि पहला काम आप किया करो, सूत्र लिखा करो। दूसरा, ए और बी का मान पहले रखा करो। ए और बी जो होता है हमारा, ए बराबर 2 होता है पहला मान। अब हमें यहाँ घात से नहीं, इससे मतलब है घात थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि यहाँ पर कोई घात है। तो आप a बराबर 2 रख लीजिए और b बराबर 3। अब यही जो a और b का मान निकाले हैं, ठीक है, a और b का मान जो आप लिए हैं, अब a इसमें पुट कर दीजिए, यानी रख दीजिए। तो अब a प्लस बी मतलब 2 प्लस 3, 2 धन 3 और उसके बाद a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर का मतलब जैसे 2 का स्क्वायर हुआ, किसी भी संख्या की कोई घात होगी तो उस संख्या को उतनी बार गुणा करना है, ठीक है। 2 का वर्ग करना, 2 का वर्ग 2 गुणे 2 होगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब 2 का वर्ग का मतलब 2 का गुणा 2 बार, तो आएगा कितना 4। तो अब हम इसमें देखते हैं a का स्क्वायर हमारा a का मान यहाँ क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस ए बी, 3 और 2 का आपस में गुणा, 3 गुणे 2 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अब ये दोनों तो आपस में जुड़ जाएंगे, 3 2 5 हो जाएगा। इसके बाद 2 का वर्ग कितना होगा 4 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 3 त्रिका 9। अब इसमें हम समान चिन्ह वाली संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। ये प्लस का 4, ये प्लस का 9 जुड़ जाएगा। ये 5 आपका भी ऐसे रहेगा क्योंकि यहाँ गुणा के रूप में है। 9 4 13 हो जाएगा आपका। 13 माइनस 6, 13 में से 7, 13 में से 6 जाएगा 7 आ जाएगा। 5 गुणे 7, आपका आंसर कितना आ गया 35। ठीक है, आप इसको थोड़ा देर रोकिए, वीडियो को रोककर आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। जैसे इसमें बस आप कुछ मत कीजिए, पहला पद जो आपका होगा वो a मान लीजिए, दूसरे पद को आप b मान लीजिए। a बराबर ऐसे मान आप लिखेंगे। जब ऐसे मान लिख लेंगे तो आपको इस क्वेश्चन को लगाने में आसानी होगी, ताकि आपको यहाँ 2 की घात 3 है, आप इसमें भटक जाएंगे। अगर एक बार आपके मस्तिष्क में ये चीज चला गया कि हाँ घात 3 है, तो आप जितनी बार उस क्वेश्चन को लगाएंगे ना, वो आपके दिमाग में उतनी बार वो घूमता रहेगा। इसीलिए आप a बराबर 2 लिख लीजिए और b बराबर 3। आप एक घात थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि यहाँ कोई घात है। आप उसके बाद यहाँ घात से आपको कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद यहाँ आप सूत्र में देख लीजिए a प्लस बी मतलब 2 धन 3 को एक बार जोड़ दीजिए। उसके बाद a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद हम 3 दूनी 6, उसके बाद 3 का स्क्वायर। अब यहाँ 3 का स्क्वायर मतलब 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब जो भी, अब देखिए प्लस का 9 और 4 का 9 4 13 हो गया और माइनस 6 इसमें से घट जाएगा। और चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या पर कौन सा चिन्ह है, प्लस का। तो 7 6 13, 5 7 35, ये हो गया हमारा आंसर। यदि आप उत्तर की जांच करना चाहें, उत्तर की जांच के लिए आपको ये तो हुआ जैसे आपको लॉन्ग में लगाना हुआ, एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग में लगाना हुआ है। यदि आपको बहुविकल्पी में दे दिया जाए कि 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब बराबर क्या होगा, ऑप्शन में दे दिया जाए 35 38 45 65 64 65 मान लीजिए, तो आप सीधे 2 का क्यूब करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 त्रिक, यहाँ क्यूब है 27, आप जोड़ दोगे आपका 35 आंसर आ जाएगा। पहला सही है। जैसे ही आपको लॉन्ग में लगाने के लिए, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि इतना बड़ा, तो प्रसार कीजिए। जब प्रसार करने के लिए बोला जाए तब आप ऐसे करोगे। यदि आपको सिर्फ उत्तर बताना है तो आप इसका वर्ग कीजिए, उसके बाद आंसर। ये तो हुआ जैसे अचर पद में।
ये तो हुआ हमारा अचर पद में। यदि चर और अचर दोनों आपको दिए जाए तब आप कैसे करोगे? तब वहां उत्तर की जांच करना थोड़ा कठिन होगा। हम उसमें अब एक वीडियो, एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिएगा आप लोग। अब जैसे पहला क्वेश्चन आपका 2x का क्यूब प्लस x का क्यूब। अब तक तो आपका दो संख्या था, आप वो डायरेक्ट चेक करके बता देते थे, इसका वर्ग इसका घन करके। इसको भी हम कर सकते हैं। इसको करने के लिए इनमें चर और अचर दोनों पद का, चर और अचर हमारे दोनों पद का अलग अलग वर्ग होगा, अगर अलग अलग घन होगा, सॉरी अलग अलग घन होगा। तो 2 का घन एक बार आप करेंगे उत्तर की जांच के लिए, सिर्फ 2 का घन और x का घन प्लस x की घात 3। इसमें इसके मान में कोई जो हमारा a से z तक कोई भी अक्षर होता है उसका हमारा कोई निश्चित मान नहीं होता है। 0 से 9 तक जो हमारी 10 संख्या होती है वो एक निश्चित मान होता है। इसलिए यहाँ x का कोई निश्चित वैल्यू नहीं, तो x की घात 3 ही होती है। यदि आप x को और भी प्रसार करके बड़ा लिखना चाहते हैं तो आप x गुणे x कर सकते हैं। गुणा में घातें हमारी जुड़ती हैं। अब जुड़ती कैसे हैं? अब जैसे x की घात 1 + 1 + 1 ये हो जाएगा आपका, और तब x की घात क्या हो जाएगी? 3। घातें सिर्फ गुणा में जुड़ेंगी, जोड़ में नहीं। जैसे यदि आपको जोड़ में दे दिया जाए x + x तो आप x² लिख दो, ये आपका गलत हो जाएगा, तब वहां 2x होगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। अब देखिए 2 का घात कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 x³ प्लस x³। अब देखिए ये जुड़ जाएगा, यहाँ 1 है यहाँ 8 1 9 x³ हो जाएगा आपका। अभी हम जब इसको प्रसार करेंगे तो हमारा आंसर भी 9 x³ ही आएगा। ठीक है। तो अब हम इसको लगाते हैं, प्रसार करते हैं। अब पहले हम जो भी करेंगे, हमने आपको पहले बताया था कि हम a और b का मान पहले निकालेंगे। a और b बराबर ऐसे मान रख लेंगे। a का मान क्या है? 2x और b का मान क्या है? x। ठीक है। अब हम a और b जहां जहां मान है वहां पर 2x रखेंगे, जहां b है वहां पर x रखेंगे। तो a + b 2x + x। उसके बाद क्या? a² - ab + b²। वहां जहां a है वहां 2x का स्क्वायर करेंगे, 2x का स्क्वायर माइनस ab का मतलब इन दोनों संख्या का आपस में गुणा कराएंगे। यहाँ पर सूत्र में हमारे कोई घात नहीं है, बस हमें इसका आपस में गुणा कराना है। तो 2x गुणे x, 2x गुणे x प्लस जो चिन्ह यहाँ पर है वही चिन्ह हम उतारेंगे। चिन्ह में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और 2 चीज परिवर्तन नहीं होता, पहला तो कोई चिन्ह नहीं बदलता, दूसरा जैसे a³ + b³ बराबर इस सूत्र में जितना इसका प्रूफ आया राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो जिसमें उसका आंसर मतलब आया है a का स्क्वायर है तो हम उसका स्क्वायर ही करेंगे, ना कि यहाँ घन है तो हम यहाँ घन कर देंगे। हमारा ये प्रूफ हुआ है कितने बराबर इतना होता है। हमने आपको फर्स्ट वीडियो में प्रूफ करके भी इसको दिया है कितने बराबर इतना होता है। अब देखिए 2x और यहाँ बचा क्या? b का स्क्वायर। b का स्क्वायर क्या है? x। तो हमारा क्या हो गया? x का स्क्वायर। अब देखिए 2x और 1x, अभी मैंने आपको बताया था 2x और 1x मिलकर कितना हो जाएगा? 3x। अब यहाँ चर और अचर दोनों का वर्ग होगा, क्या हो जाएगा? 4x² माइनस, अब यहाँ देखिए इसका घात होगा 2 × 1 = 2 और x का x में होगा तो x² हो जाएगा, 2x² + x²। अब देखिए अब ये जो आपस में जुड़ रहा है उसे जोड़ दीजिए, जो घट रहा है उसे घटा देंगे। 3x अभी आपका ऐसे रहेगा। अब देखिए 4x² और x² जुड़कर 5x² हो जाएगा माइनस 2x²। ठीक है। अब देखिए 3x अभी ऐसे रहने दीजिए, गुणा के रूप में है। अब आएगा आपका 3x²। ये जो हमारा है ये ऐसा नहीं है कि हमारा यहाँ घटेगा तो इसका घात बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये जो 5x है ना,
इस यक्स को 5 बार लिखा गया है, मतलब ऐसे यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर, ऐसे इसको 5 बार लिख, इतना बड़ा ना लिखकर हम यहाँ 5 लिखकर उसके साथ यक्स लिख दिए, इसका मतलब ये हो गया कि ये 5 बार यक्स है हमारा। यहाँ सिंगल यक्स नहीं है, ये 5 बार यक्स है और यहाँ 2 बार यक्स है। तो जब यहाँ 5 यहाँ 2 से घट जाएगा, कितना बचेगा? 3 यक्स। अब इस 3 यक्स का इसमें गुणा करा देंगे। गुणा में जैसे होता है ना, जैसे आपको सिंपल में गुणा दिया जाता है 3 2 4 2, ऐसे 4 दूनी 8 आप कराओ, 4 3 12। आपके लिए इसके लिए एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे गुणा, उसमें गुणा के लिए, मतलब गुणा में कैसे गुणा होगा। तो आप 3 का गुणा 3 में करा दीजिए, 3 त्रिक का 9 हो गया, यक्स का यक्स में कराएंगे यक्स क्यूब। अभी हमने उत्तर की जांच करके भी आपको दिखाया था कि हमारा 9 यक्स क्यूब आएगा। ठीक है, हम अब एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए, आप लोग इसे उतार लीजिए।